द फर्स्ट आर्टिकल इज कि नेशन ऑनर्स 131 पर्सनालिटीज विद पद्मा अवार्ड्स। पद्मा अवार्ड्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है। पद्मा अवार्ड्स को याद रखो, ये हमारी कंट्री के सिविलियन अवार्ड्स है, ठीक है, सिविलियन अवार्ड्स है, इनफैक्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स है, ठीक है। और ये 3 कैटेगरीज के होते हैं, ठीक है। एक होता है पद्म विभूषण, एक होता है पद्म भूषण, एक पद्मश्री। सबसे ऊपर जो होता है दैट इज कॉल्ड एज पद्म विभूषण, ठीक है। पद्म विभूषण किन लोगों को दिया जाता है, जिनकी डिस्टिंग्विश्ड सर्विस हो, क्या हो, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस हो अपनी कंट्री की तरफ, और वो सर्विस जो है वो एक्सेप्शनल भी हो, एक्सेप्शनल सर्विस हो, ठीक है। डिस्टिंग्विश्ड प्लस एक्सेप्शनल सर्विस। पद्म भूषण जो है उसको कहते हैं, ये दिया जाता है किस चीज के लिए, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर, बहुत उच्च कोटि की सर्विस जो है, सेवा जो है उन्होंने देश को दी होगी, ठीक है। और पद्मश्री उन लोगों को दिया जाता है जो डिस्टिंग्विश्ड सर्विस देते हैं किसी भी फील्ड में, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी फील्ड, हाँ, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी फील्ड। सो पहले तो क्यों दिया जाता है इसको याद रखना जरूरी है। कौन कौन से फील्ड्स में मोस्टली दिया जाता है ये, ठीक है। सोशल वर्क के फील्ड में, पब्लिक अफेयर्स में, साइंस इंजीनियरिंग, ट्रेड इंडस्ट्री, मीडिया, सॉरी मेडिसिन, लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विसेज एटसेट्रा, इन फील्ड्स में ये दिए जाते हैं। हाईएस्ट कौन सा है, पद्म विभूषण। और कितने अवार्ड्स इस बार नॉमिनेट किए गए, 131। पहले तो याद रखना एज पर द रूल्स ये सिर्फ 120 होने चाहिए, कितने, एक साल में 120 ही होने चाहिए। तो फिर ये 131 कैसे हो गए, क्योंकि इसमें कुछ लोगों को पोस्थमसली अवार्ड किया जा रहा है, उनकी डेथ हो चुकी है और बाद में अवार्ड दिया जा रहा है। जैसे हमारे बहुत बड़े एक्टर श्री धर्मेंद्र सिंह देवल, ठीक है, धर्मेंद्र जी, ठीक है। उसके बाद हमारे एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी हैं, वीएस अच्युतानंदन, ठीक है। इनको भी पोस्थमसली दिया जाता है। तो पोस्थमस अवार्ड्स जो है इन 120 में इंक्लूडेड नहीं होते। फॉरेनर्स हो, कोई एनआरआईज हो, अगर उनको अवार्ड मिल रहा है ये, वो भी इसमें इंक्लूडेड नहीं होते। तो 131 जो है इसमें कुछ पोस्थमस अवार्डीज भी इंक्लूडेड हैं, ठीक है। सबसे पहले 1954 में ये अवार्ड्स इंस्टीट्यूटेड किए गए, क्योंकि सिविलियन जो सर्विसेज हैं, जो डिस्टिंग्विश सर्विसेज हैं, उनको रिकॉग्निशन देने के लिए, ठीक है। उसके बाद हर साल ये 26 जनवरी को अनाउंस होते हैं। हर साल ये कब अनाउंस होते हैं, 26 जनवरी को, ठीक है। लेकिन कुछ साल हैं जैसे 1978 हो गया, 79 हो गया, 93, 97 हो गया, इन ईयर्स में पद्मा अवार्ड जो है वो अनाउंस नहीं किए गए थे। एक्सेप्शन हमेशा प्रीलिम्स मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, प्रीलिम्स के लिए खासकर, कि कौन से ईयर्स में पद्मा अवार्ड जो है वो दिए नहीं गए, ठीक है। अब ये कॉन्फ्लिक्ट में आ गए हमारे आर्टिकल 18 क्लॉज 1 के साथ। आर्टिकल 18 क्लॉज 1 जो कहता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है। टाइटल्स को क्या किया गया था, इस आर्टिकल के थ्रू एबॉलिश किया गया था। कौन से टाइटल्स, जो पुराने जमाने की रॉयल फैमिलीज, रॉयल लोग, राय बहादुर, राय पिथोरा, राय दुर्लभ, इस तरीके के बड़े बड़े टाइटल्स यूज करते थे। और उससे क्या होती थी, इनइक्वालिटी परपेचुएट हो रही थी सोसाइटी के अंदर। तो वो टाइटल्स तो कॉन्स्टिट्यूशन ने एबॉलिश कर दिए, कहा कि ये इनइक्वालिटी को परपेचुएट कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए इक्वालिटी एस्टेब्लिश करने के लिए एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स वाज मस्ट, ठीक है। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि इसमें जो मिलिट्री अचीवमेंट्स हैं या एकेडमिक एक्सेलेंस के अचीवमेंट्स हैं, उनको टाइटल्स की कैटेगरी में हम नहीं रखते, ठीक है। और वही चीज सुप्रीम कोर्ट ने बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1996 में भी कही कि अचीवमेंट्स जो है वो टाइटल्स से अलग हैं, और अचीवमेंट्स जो है नाम के साथ यूज की जा सकती हैं, रादर देन अचीवमेंट्स आर नॉट टाइटल्स, दे आर अचीवमेंट्स एक्चुअली, ठीक है। अच्छा, यूजुअली ये कौन चूज करता है कि किन लोगों को मिलना चाहिए, पहले तो गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, नॉमिनेशंस अलग अलग जगह से आते हैं, ठीक है। उसके बाद वो नॉमिनेशन जाते हैं किसके पास, पद्मा अवार्ड कमेटी। पद्मा अवार्ड कमेटी कौन बनाता है, हर साल प्राइम मिनिस्टर साहब पद्मा अवार्ड कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। पद्मा अवार्ड कमेटी के चेयरपर्सन कौन होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी इज द हाईएस्ट ब्यूरोक्रेट ऑफ द कंट्री। जो हाईएस्ट सिविल सर्विसेज की पोस्ट होती है वो कैबिनेट सेक्रेटरी होती है, ठीक है। सेक्रेटरी टू द कैबिनेट, कैबिनेट मींस यूनियन कैबिनेट, ठीक है, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। और इसके और भी मेंबर्स कौन कौन से होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी के अलावा, होम सेक्रेटरी सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसके बाद प्रेसिडेंट साहब के जो सेक्रेटरी होते हैं वो, प्लस 4 से 6 और एमिनेंट मेंबर्स होते हैं, ठीक है। 4 to 6 एमिनेंट मेंबर्स, सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट एंड होम सेक्रेटरी, दीज आर द मेंबर्स। ये कमेटी फाइनलाइज करती है कि किन लोगों को पद्मा अवार्ड्स मिलने चाहिए, ठीक हो गया। तो कौन कौन से डिसिप्लिन में, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये वो लोग हैं जिनको इस साल पद्म विभूषण अवार्ड मिल रहा है, ठीक है। तो टोटल 5 पद्म विभूषण,
13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड जो है वो टोटल मिल रहे हैं अलग अलग फील्ड्स में इस साल के लिए। ठीक है, डन हो गया। किसको मिल रहा है, क्या मिल रहा है, इंटरव्यू के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन ओवरऑल अब 113 लोगों के नाम या 131 लोगों के नाम आप याद नहीं रख सकते, लेकिन कम से कम ये पद्म विभूषण जो है इनको याद रखो। धर्मेंद्र सिंह देवल, केटी थॉमस, एन राजम, पी नारायणन एंड वी एस अच्युतानंदन। ठीक है, इन लोगों का नाम कम से कम याद रखो।